हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं अबरार अहमद, आपका मैथमेटिक्स टीचर एंड मेंटर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो भाई देख लो क्या चीज़ है ये इन्फिनिटी, है ना। बड़ा ख़तरनाक सा चीज़ है भाई। और नाम क्या है इसका, इन्फिनिटी। मतलब क्या होता है, कोई बहुत बड़ा सा चीज़ और बहुत बड़ी सी वैल्यू। तो हम इसी के बारे में आज पूरी तरह से चर्चा करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इसको हम लोग। देखो, पहला जो टॉपिक मैंने बनाया ना आपके लिए कि भाई x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डाल दी जाए, x की वैल्यू अगर इन्फिनिटी डाल दी जाए तो ये है क्या। हाँ, तो देखो मैंने यहाँ कुछ लिखा है, x हैज अ ह्यूज वैल्यू लार्जर देन एनी अदर वैल्यू। तो ज़रा बात करते हैं इसके बारे में, इन्फिनिटी है क्या। और इन्फिनिटी आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकता है। मैं थोड़ी और बात बताऊँ आपको अगर इसके बारे में। तो इन्फिनिटी एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में लोगों ने ना अलग अलग व्यूज़ दिए हैं। जैसे अलग अलग व्यूज़ क्या है, अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल लाइन ले लेता हूँ तो इस लाइन को आप कितने पार्ट में कट कर सकते हो। तो भाई ये तो कट करने वाले पे डिपेंड करता है ना, को कितने पार्ट में कट करेगा। इसको नहीं समझा। इस लाइन को अगर मुझे डिवाइड करना है, बहुत सारे पार्ट में से कट करने हैं, तो कट करने वाले पे डिपेंड कर रहा है कि वो कितने पार्ट में इसको कट कर ले। मतलब अगर आपके पास एक नाइफ होता है, नाइफ छुरी, और उसको काटना चालू करते आप, तो कितने पार्ट में कट कर लेते। तो दैट इज़ अनकाउंटेबल। और वो जो अनकाउंटेबल थिंग है, कुछ लोगों ने कहा कि वो इन्फिनिटी है। चलो ठीक है। अच्छा, अब देख लो डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट में अगर इन्फिनिटी की बात करें तो हमारे लिए इन्फिनिटी क्या है। हम अगर अपने प्लानट मतलब अर्थ पे हैं, किसी स्टार को देख लो यार, हमारे लिए इन्फिनिटी है वो। बोलो कैसे। वी कैन नॉट रीच देयर, है ना। हमारे पास अब तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम वहाँ तक पहुँच सके। लेकिन क्या सर सच में ये इन्फिनिटी है? नहीं यार, वो तो काउंटेबल है, तो इन्फिनिटी नहीं हुआ। मतलब ये कॉन्सेप्ट है। इन्फिनिटी क्या है, कॉन्सेप्ट है। देखो आप किसी गैलेक्सी के डिस्टेंस को ले लो अर्थ से या हमारी गैलेक्सी से, तो वहाँ और हमारे बीच का डिस्टेंस आप इन्फिनाइट बोल सकते हो एक टाइम के लिए, क्योंकि हम वहाँ कभी पहुँच नहीं सकते। हम रेस को भेज सकते हैं और वो बहुत सारे लाइट ईयर्स लेने वाला है वहाँ तक पहुँचने में, बट फिर भी ये इन्फिनिटी है क्या? नो, एक्चुअली ये काउंटेबल है। तो इन्फिनिटी क्या है? तो देखो मैंने यहाँ लिखा है x हैज अ ह्यूज वैल्यू लार्जर देन एनी अदर वैल्यू। मतलब वट एवर यू कैन एज्यूम एज लार्जेस्ट एज पॉसिबल, उससे भी कुछ बड़ी वैल्यू आएगी, दैट इज इन्फिनिटी। चलो ठीक है, इतना काफ़ी है समझने के लिए। अब देखो सेकंड पॉइंट पे आते हैं। अगर मैंने माइनस इन्फिनिटी लिख दिया, इसका क्या मतलब है? तो x इज स्मॉल, वेरी स्मॉल। कितना स्मॉल? स्मॉलर देन एनी अदर वैल्यू, छोटे से भी छोटा, एज मिनिमम एज पॉसिबल। जैसे अगर आप वेट के टर्म में बात करो, वेट के टर्म में, तो एटम का वेट सर उससे भी कुछ छोटा होता है ना, उसको भी बांट सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में, शायद उसके वेट्स। अब उसके भी डिवीजन आए हैं ना कुछ क्वार्क्स में, शायद उसका वेट। बट हाँ, एग्जैक्ट कुछ नहीं है, वो जितना छोटा आप एज्यूम कर सको, दैट इज इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का एक जनरल सा कॉन्सेप्ट और आइडिया मिल गया आपको। अब कुछ बातें करते हैं कि अगर इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी कभी करना हो गया तो क्या करोगे आप, और क्या बोलते हो, क्या होगा ये दोनों ऐड करके? भाई ये सबको पता है ना, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, तो बोलोगे 2 टाइम्स ऑफ इन्फिनिटी। नहीं, ये बोलना तो गलत है। क्यों? सबसे पहली चीज आप ये समझ लो, ये दोनों इन्फिनिटी सेम नहीं है। ये अलग इन्फिनिटी है, ये अलग इन्फिनिटी है। कैसे? सर हो सकता है कि ये हमारे मिल्की वे का कोई तो स्टार था, वहाँ तक का डिस्टेंस है हमारे प्लैनेट से, और ये किसी दूसरे गैलेक्सी का डिस्टेंस है हमारे प्लैनेट से। हमारे लिए दोनों ही इन्फिनिटी है ना यार, लोग दोनों को ऐड कर दिया हमने, तो ये दोनों इन्फिनिटी सेम तो नहीं है ना। तो आप ऐसे इन्फिनिटी मत बोल, 2 इन्फिनिटी तो नहीं बोल सकते उसको, बट आप इसको भी इन्फिनिटी ही बोल सकते हो। क्यों? क्योंकि ऐड होके कुछ भी आएगा तो हमें पता तो है नहीं, एक बहुत और बड़ी वैल्यू आ जाने वाली है, तो अगेन दैट इज इन्फिनिटी। सिमिलरली अगर आप 2 इन्फिनिटी को मल्टीप्लाई कर लेते हो, इवन दैट इज सेम हो, डिफरेंट हो, मैटर नहीं करने वाला। इन्फिनिटी स्क्वायर नहीं, फिर से इसको लिखोगे इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी के लिए इन्फिनिटी बोलना इनफ है ना, वो स्क्वायर लगाओ क्यों लगाओ मैटर ही नहीं करता। अच्छा सर, अब क्या पंगा तो अब चालू होने वाला है। इन्फिनिटी से इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट कर दिया, अब क्या होने वाला है सर? देखो मैं ना आपको जो बताने जा रहा हूँ ना, 2 तरह के कॉन्टेक्स्ट में है। एक नंबर 1 कॉन्टेक्स्ट, मैं तो नॉर्मल इन्फिनिटी पकड़ के चल रहा हूँ, इसको लिमिट की बात ही नहीं कर रहा हूँ तुमसे अभी।
जबकि हम चैप्टर लिमिट का ही पढ़ रहे हैं। हाँ, तो पहले मैं नॉर्मली बात करता हूँ, फिर आपको लिमिट में लेके चलूँगा। तो सर अगर 2 इन्फिनिटी को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या? कोई तो बोल रहा है, क्या आंसर है? 0 शायद, और कुछ? देखो ऐसे सोचते हैं कि अगर ये दोनों इन्फिनिटी बहुत पास में हो गए, मतलब और ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाए इस वाले इन्फिनिटी से, तो आंसर क्या आ सकता है? शायद पॉजिटिव रियल नंबर, अगर बहुत पास हो गए तो। अरे ऐसे मान लो ना कि हमारे प्लानट से जो हमारा प्रोक्सिमस सेंचुरी है वहाँ तक का डिस्टेंस और उसके बाजू का एक प्लानट वहाँ तक का डिस्टेंस, तो कुछ तो रियल नंबर दे सकता है हमारे रियल लाइफ के लिए। सिमिलरली अगर उल्टा पकड़ लो, ये वाला थोड़ा बड़ा हो जाए और ये छोटा हो जाए इस बार, तो शायद नेगेटिव रियल नंबर। लेकिन माना क्या जाए, क्या बात सही है? ये लिख सकते हैं ऐसा? एक्चुअली नहीं, तो हम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। दिस इज नथिंग। नथिंग का मतलब है मीनिंगलेस। मैथ्स में आज तक इसका आंसर नहीं मिल पाया है। आप बता देना तो बन जाओगे तुम नए मैथमेटिशियन। कुछ नहीं है, इसका कुछ मतलब नहीं होता। दिस इज नथिंग, मीनिंगलेस। और यहीं से स्टार्ट होता है कॉन्सेप्ट इनडिटर्मिनेट फॉर्म ऑफ लिमिट्स का। इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स तो हम देखने वाले नेक्स्ट स्लाइड पे। अच्छा एक और बात सुन लो, मैंने जो लिमिट का आपको कॉन्सेप्ट बोला ना, लिमिट ये कहता है कि आप जिस भी वैल्यू को कुछ बोल रहे हो, तो लिमिट आपने क्या पढ़ा था लेक्चर नंबर 1 में कि सर एक्स इज टेंडिंग टू समथिंग। तो अगर एक्स इज टेंडिंग टू इन्फिनिटी है, मतलब ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है, वहां पे टेंड कर रहा है, उसके आसपास है। लेकिन हमने बोला था ना लास्ट क्लास में कि अगर ये वाला एक पॉइंट है और अगर इस पॉइंट को मैंने इन्फिनिटी मान लिया और यहाँ पे अगर नेबरहुड में 2 पॉइंट्स लिए हमने, तो है तो वो ऑलमोस्ट इन्फिनिटी के पास ही, इसलिए हम उसको सीधा सीधा इन्फिनिटी मान के चल रहे हैं। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा कि दोनों इन्फिनिटी कभी भी सेम नहीं होंगे, क्योंकि ये टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी है नहीं। बट इवन अगर आपने इन्फिनिटी मान के भी चला तो भी कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, आंसर ऐसे ही आने वाले हैं। चलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड क्या है। हाँ जी सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स देख लो। टोटल मैथ्स में 7 फॉर्म होते हैं। हमारा भाई साहब ना हमेशा कुछ ना कुछ करता रहता है कांड। देखो इस बार भी किया है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को छोड़ ही दिया। अरे अपना टाइपिंग मास्टर, वो तो हॉट फेवरेट बन गया अभी अपना। तो देख लो टोटल 7 फॉर्म होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7। और इन 7 का ना आप आंसर नहीं निकाल सकते, जो करना है कर लो आप। हाँ, जितना मैथ पढ़ना है पढ़ लो, अरे दादा रामानुजन से भी मिल लो, कुछ नहीं होने वाला। खैर देखते हैं अपने। तो पहले देखो, पहला है अपना 0/0। सर इसके बारे में थोड़ा डिस्कशन, क्या बोल रहे हो? 0 बढ़िया है, क्यों? कमेंट करो। अच्छा ऊपर 0 है इसके लिए 0 सही है भाई। तो ये बताओ मुझे कि हमने मैथ्स में एक रूल और पढ़ा था कि अगर 0 ऊपर है और 0 नीचे है, मतलब दोनों नंबर अगर सेम हो गए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर अगर सेम हो गया, तो आंसर कितना आता था? सर 1। वो नेगेटिव हो पॉजिटिव हो इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ऊपर नीचे अगर सेम हो गया तो आंसर 1। यहाँ भी तो सेम है, तो 1 क्यों नहीं? अच्छा मतलब 1 लिख दूं क्या मैं? चलो थोड़ी के लिए मान लेते हैं। अच्छा अगली कहानी, आपने ये भी तो पढ़ा है मैथ्स में ना कि डिनोमिनेटर कैन नेवर बी इक्वल टू 0। करेक्ट, मतलब अगर आपका डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? वैल्यू नॉट डिफाइन लिखते थे आप। अरे NCERT 10th याद कर लो कम से कम, है ना? तो सर माना क्या जाए, है क्या ये? अरे ये कुछ नहीं है, नथिंग, दिस इज नथिंग, कुछ बोल नहीं सकते इसके बारे में आप। दिस इज अगेन मीनिंगलेस। 0 को आप 0 से डिवाइड कर रहे हो, मतलब 0 थिंग्स को 0 पार्ट में डिवाइड करना है। ऐसा हो सकता है क्या? लिटरली पॉसिबल नहीं है चीजें, इसीलिए आप यहां के बारे में कुछ बोल ही नहीं सकते। दिस इज नथिंग। सेकंड कॉन्सेप्ट है इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी। इसको भी देख लो भाई, क्या सेम तरीके से सोच सकते हैं हम लोग? देखो अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था ना कि इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हमने कैसे सोचा पिछले पेज पे। आपने देखा था कि दोनों इन्फिनिटी सेम सेम नहीं है, और उस तरह से करके आप अगर इसके बारे में सोचो तो सेम कहानी आ जाएगी कुछ ना कुछ। देखो वैसे ही सोच लो ना कि अगर ये दोनों इन्फिनिटी सेम हो गया तो वैल्यू 1,
अगर ऊपर का इन्फिनिटी बड़ा है, नीचे का इन्फिनिटी छोटा है, तो इट माइट बी पॉसिबल कि ये कि इन्फिनिटी वैल्यू दे या एक रियल नंबर दे। तो अगेन माना क्या जाए, तो हम तो बोल कुछ नहीं सकते। तो नहीं बोल सकते का मतलब ही होता है मीनिंगलेस, और वही है आपका इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट्स। अब यहां देख लो सर, इस बार तो ठोको ताली, जीरो पक्का ना, क्या बोलते हैं? अरे सर जीरो से कुछ को मल्टीप्लाई कर दो, कितना बड़ा क्या फर्क पड़ता है? अभी तो आपने बोला पिछले पेज पे कि इन्फिनिटी क्या है, बहुत बड़ा नंबर है, आप जो एज्यूम कर सकते हो। देखते हैं, तो तुम बोल रहे हो कि इन्फिनिटी इंटू जीरो की वैल्यू जीरो हो जाएगी, क्या लग रहा है? देखते हैं हो रहा है क्या जीरो ये। अरे देखो, अगर इस इन्फिनिटी को तुमने 1/0 बोल दिया या एनीथिंग अपॉन जीरो, इंटू जीरो है, जीरो इंटू 1 जीरो हो गया, अपॉन जीरो, आप कहाँ पहुँच गए फिर से, है कि नहीं? तो ये फिर से वो वाला फॉर्म दे रहा है तुम्हें, मतलब आप इसके बारे में भी कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, एक बड़ी मज़ेदार बात है ना, अगर आप लिमिट पढ़ रहे हो तो ये तो जीरो और इन्फिनिटी है ना, यहाँ पे ये भी टेंड कर रहा है और ये भी टेंड कर रहा है, मतलब ये एग्जैक्ट जीरो नहीं है, ये 0.00001 कुछ है, और ये एग्जैक्ट इन्फिनिटी नहीं है। आप उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कुछ बोल भी नहीं सकते वैसे। चलिए भाई, आगे क्या है? 1 रेज़ टू इन्फिनिटी, अभी क्या बोलोगे आप? अरे सर 1 पे तो पावर डाला है आपने, अब तो पक्का 1, क्या बोलते हैं? अरे देखो सेम कहानी, बस आप ना इन्फिनिटी को याद रखो। आप जनरली ऐसा समझ लो ना, जब भी इन्फिनिटी आएगा आप मैथ्स में उसको 1/0 लिख लो। वैसे आप लिख 2/0 3/0 भी सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 1/0 लिखो, अंडरस्टैंडिंग के लिए आपका काम हो जाएगा। सर अगर मैंने इसको 1/0 बोला, आप करो कैलकुलेट, हो रहा है क्या? कुछ मीनिंग ही निकल के नहीं आता ना। अरे तभी तो इंडेटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं ना इसको, और कुछ मतलब नहीं बनता। और यहाँ क्या है? 0 रेज़ टू 0। इस बार तो कहानी में ट्विस्ट है। कैसा वाला ट्विस्ट? सर 0 रेज़ टू 0, एनीथिंग रेज़ टू 0, आंसर 1। और अगर नीचे ही बेस ही 0 है तो आंसर 0। लेकिन ऐसा कुछ हो नहीं सकता ना यहाँ पे, क्योंकि आप मानोगे क्या दोनों में से, और वैसे भी ये 0 को टेंस कर रहा था, 0 था तो नहीं एग्जैक्टली, तो अगेन इसकी कोई वैल्यू नहीं आने वाली, देयर इज नो वैल्यू एट ऑल। क्या होने वाला है? अगेन ये मीनिंगलेस है, मीनिंगलेस। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इन्फिनिटी रेज़ टू 0 बोले तो आप ऐसे करके सोच लो ना, पेन का कलर चेंज कर लूँ आप लोगों के लिए, तो ये 1/0 रेज़ टू 0 होने वाला है। आप यहाँ बहुत करोगे तो 1 रेज़ टू 0 और 0 रेज़ टू 0 करोगे, इसको 1 बोल भी दिया तो इसका क्या? तो हम तो फंस गए। तो ये जितने इनडिटर्मिनेट फॉर्म हैं आपके, वो कहीं ना कहीं मिक्सअप है एक दूसरे से, है ना, और इन सब का कोई मीनिंग नहीं होता, इतना समझ लो। तो ये याद रख लो आप, अगर इनमें से कोई फॉर्म दिखता है तो हम फंक्शन को आगे सॉल्व करते हैं, इवेलुएट करने की कोशिश करते हैं, और अगर इनमें से कोई फॉर्म नहीं दिखा तो आंसर मिल गया अपने को। तो मैं कुछ क्वेश्चंस लूँगा अभी आप लोगों के लिए, तब जरा मज़ा आ जाए थोड़ा और। तो ये पक्का क्लियर है ना? देखो लिमिट समझने के लिए ना अपने को इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट एकदम तगड़ा होना चाहिए, मस्त वाला। इन्फिनिटी क्या चीज़ है, कहाँ से आ सकता है। तो आई होप ये आपको समझ प्रॉपर आया होगा। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट में डाल देना, आई विल मेक इट क्लियर। चलो देखते हैं नेक्स्ट पेज। कुछ क्वेश्चन लेने की कोशिश की है मैंने आप लोगों के लिए, इवैल्यूएशन ऑफ अलजेब्रिक लिमिट एट इन्फिनिटी। तो बात इन्फिनिटी पे कर रहे थे, इसलिए कुछ क्वेश्चन इन्फिनिटी से रिलेटेड कर लेते हैं हम लोग। देखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी 1/x है, और हमें ये प्रूफ करके लाना है कि ये 0 है। कैसे? देखो अगर हमने सीधा सीधा उठा के इन्फिनिटी को यहां सब्स्टिट्यूट भी कर दिया तो ये 1/0 बन गया। अब सॉरी 1/इन्फिनिटी बन गया। अब बताओ 1/इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होगी? कैसे करें ना, और क्या करा जाए? देखो पहले ऐसे सोचो, जब तुम 1/2 करते थे इसका मतलब क्या होता है? लिटरली मतलब बताओ। नहीं पता? अरे यार 12th में आ गए हो, मतलब बताओ। अरे इसका मतलब यही है ना कि आप 1 को 2 पार्ट में डिवाइड करते हो। सपोज कर लिया एक रोटी ले लेते हैं, चपाती अपना,
तो रोटी को आप दो पार्ट में डिवाइड करो, क्या हो गया, रोटी हाफ हाफ हो गया सर, ठीक है। अगर मैंने नीचे में 10 कर दिया तो क्या होगा, उस रोटी को आपने 10 पार्ट में डिवाइड किया है, कितना मिलेगा तुम्हें, कुछ इतना सा। चलो एक काम करते हैं, नीचे में लगाते हैं 10⁻10, मतलब बहुत सारा जीरो हो गया ना। अब रोटी कितना मिलेगा सर, या शायद दिखे भी ना वो रोटी यार। तो अगर जिस दिन, मतलब कहाँ जा रहे हो तुम, कहाँ जा रहे हो, अरे आप बढ़ते जा रहे हो, मतलब कुछ नहीं मिलने की तरफ। कुछ नहीं का मतलब क्या होता है मैथ्स में, ज़ीरो। तो अगर आपने कभी इन्फिनिटी लगा दिया तो क्या ये आंसर ज़ीरो मिल गया, मतलब आप 1 को इन्फिनाइट पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, और वो हो ही नहीं सकता। और जिस दिन हो गया वो नेग्लिजिबल होगा, नेग्लिजिबल मीन्स ज़ीरो। वैसे ही मैंने आपको पिछले पेज पे एक और बात बोला, देखो ये जो मैंने बताया ना 1/∞ ज़ीरो होता है, ये करेक्ट है। मैंने पिछले पेज आपको एक बात बोला क्या, कि इन्फिनिटी आप कितने को मानोगे, हमेशा 1/0 को। तो अब मैथमेटिकल मीनिंग देख लो इसका, 1 इंटू ये 0.1 हो जाएगा, तो क्या मैं इसको 0.1 लिख सकता हूँ, तो क्या ये ज़ीरो है। देखो ये मैथमेटिकल मीनिंग था और ये लॉजिकल मीनिंग था, तो आपको दोनों ही तरीके से आना चाहिए, और ये ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है। अगर ये पता है तो फिर लिमिट के जो इन्फिनिटी के क्वेश्चन है लिमिट में आराम आराम से हो जाने वाले हैं। अब देख लो यहाँ बोल रहा है, तो मुझे नहीं लगता यहाँ तुम्हें समझाने की जरूरत पड़ेगी मुझे। आप यहाँ सीधा क्या करोगे सर, 1/∞² बोले तो इन्फिनिटी का कोई पावर इन्फिनिटी देने वाला है, 1/∞ अगेन ज़ीरो। क्लियर, तो आई होप ये अच्छा रहेगा। अभी चलो देख लो इसको, मस्त आगे बढ़ते हैं। अब मैं कुछ बेसिक क्वेश्चंस लेता हूँ लिमिट के, जरा 2 4 5, ताकि आपको थोड़ा और फीलिंग आए लिमिट के बारे में। वैसे हमने लेक्चर 1 में थोड़े क्वेश्चंस किए थे लिमिट पे ठीक ठाक, तो आज थोड़ा रिपीट करते हैं कुछ क्वेश्चंस अच्छे अच्छे। चलो इसको सॉल्व करना है। आप लोग नोटबुक पेन लेके तो बैठे हो ना, मेरा वीडियो पॉज करो, मस्त 2 मिनट ट्राई करो, 5 मिनट पहला, फिर वापस आओ मेरी तरफ। क्या करेंगे इसमें, पहला काम रैशनलाइज कर सकते हैं क्या। देखो रैशनलाइज कर लो सबसे पहले, 1 + x + 1। हमने ये सब मेथड किया था ना लास्ट क्लास में, याद है आप लोगों को, कि अगर रूट में दिखे इस तरह से चीज़ें तो अपन रैशनलाइज कर सकते हैं, ये एक मेथड था। अभी क्या होगा सर ये, तो sin x और यहाँ से 1 + x √+1, नीचे क्या हो जाने वाला है, क्या ये आपको a - b और a + b का फॉर्म दिख रहा है। तो फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1, तो a² - b² का फॉर्म होता है क्या, ये पता है ना सबको, a - b a + b। वैसे मैं लिखना तो नहीं चाहता था, बट चलो लिख दिया आप लोगों के लिए। तो देखो ये क्या मिल जाएगा अभी अपने को, sin x √1 + x + 1, और नीचे क्या आ जाएगा, स्क्वायर से रूट खत्म हो गया, तो 1 + x - 1 1 1 गया, बचा क्या अपने पास। देखो जो x बचा है ना, उसको इस साइन के नीचे ले लो, करेक्ट। लिमिट मेरी कहाँ को टेंस कर रही थी। अब ना एक फॉर्मूला था जो मैंने लिखा नहीं है, अभी आपको बता देता हूँ। कुछ 1 2 बेसिक फॉर्मूले हैं, जैसे sin θ/θ, और अगर थीटा 0 को टेंस कर रहा है तो वैल्यू सीधा सीधा 1 होता है। क्यों, कैसे हम लोग डिराइव करेंगे इन चीज़ों को, तो ट्रिग्नोमेट्रिक जब आएगा लिमिट हम पढ़ने के लिए, तो वो प्रॉपर हम लोग वहाँ पे ये चीज़ों को कर लेंगे। तो फिलहाल अगर वो चीज़ तुम अप्लाई करो तो क्या ये वैल्यू 1 बन गई। और देखो ये जो भी टर्म आया है मेरा, क्या मिस किया मैंने, ये जो पार्ट है ये डिनोमिनेटर में है ना अपना, तो देख लो अभी मेरे को क्या मिला, ऊपर तो 1 मिल गया और नीचे क्या मिला, 1 + दिस। आप लिमिट कहाँ टेंस कर रहा था मेरा, 0 की तरफ, तो क्या ये 1 + 0 और ये +1 रह गया, मतलब ये क्या मिला, 1/1 + 1 दैट इज हाफ। तो ये है आपका आंसर। क्लियर। जिसको भी समझ में ना आया हो, वीडियो पॉज करो, बैक जाओ, वापस देख लो, आपको क्लियर हो जाएगा। और देखो इस तरह के क्वेश्चंस ना बोर्ड के एग्जाम में अक्सर आते रहते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस रखोगे, बोर्ड आपका एकदम मस्त क्लियर है। और जेईई मेंस एडवांस दोनों के लिए ये बेसिक का काम करेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इसमें है इन्फिनिटी का काम। क्या कर ले हम लोग,
देखो अगर तुमने इन्फिनिटी डाल दिया यहाँ पे तो ये वैल्यू कितनी कितनी मिल रही है तुम्हें, क्या ये 3 इंटू नेगेटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी आ जाएगा, यहाँ आ जाओ 9 इंटू इन्फिनिटी स्क्वायर माइनस इन्फिनिटी, तो अल्टीमेटली वो कैलकुलेट करके इन्फिनिटी ही आने वाला है ना। तो क्या ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म है, मतलब वापस इनडिटर्मिनेट फॉर्म जिसका हम कुछ कर नहीं सकते। तो अगेन आप रैशनलाइज करो, आपका काम हो जाएगा। कैसे, 3x प्लस दिस को रैशनलाइज करना है तो 3x माइनस ठीक है। अच्छा ये चीज़ हमेशा लिखी रहेगी, मैं कई बार छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन में, तो आप लोग लिख लेना नोट करने टाइम, ये हर स्टेप में लिख के चलना है, एक्सटेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी ऐसे करके। देखो ऊपर फिर से वो पिछले पेज पढ़ा हमने a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्म, ये वही दिख रहा है क्या, a प्लस बी ए माइनस बी, तो अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो थोड़ा हैबिट डालो, तो मैं अगली बार से इसको और शॉर्टकट में लिख दिया करूँगा सीधा सीधा। तो नीचे क्या मिल गया मेरे को, 9x स्क्वायर माइनस एक्स, कुछ ऐसा आया है। तो ऊपर क्या मिल गया, 9x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस एक्स आ जाएगा। अरे स्क्वायर रूट खत्म हो गया ना अपना, नीचे जो मिला है उसको वैसे ही छोड़ दो। देखो ये कट हो गया, ठीक। बचा क्या, जो बचा उसको ध्यान से देखो, बचा है x अपॉन 3 माइनस 9x स्क्वायर माइनस एक्स ऑफ रूट, और मेरा लिमिट कहाँ टेंस कर रहा था, x इज टेंडिंग टू माइनस इन्फिनिटी। सर क्या फ़ायदा हुआ, फिर से वैसा ही कुछ आया, नहीं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखो एक बार। तो यहाँ आएगा माइनस इन्फिनिटी, नीचे भी आ जाएगा, इसमें पूरे में इन्फिनिटी आएगा, इन्फिनिटी में 3 सब्ट्रैक्ट करोगे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इन्फिनिटी आएगा। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है। मतलब अब क्या कर सकते हैं सर हम लोग, देखो सिंपल एक आइडिया होता है, जब वेरिएबल आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में दिख जाए तो जो भी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर है, यहाँ पावर क्या है, यहाँ तो 1 है, यहाँ क्या है 2, अरे 2 नहीं है, 2 पे तो रूट लगा है, तो पावर आया कितना, 1 ही आया ना। तो हाईएस्ट पावर एक्स का कितना दिखा आपने को, एक्चुअली अल्टीमेट 1 ही दिख रहा है, उसी से डिवाइड कर लो। तो बाई डिवाइडिंग एक्स इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। चलो इसके बाद ना मेरी आंखों से देखना, अब अगर x में x से डिवाइड करा क्या ऊपर 1 मिल गया, 3 में x से डिवाइड किया क्या x आ जाएगा, रूट के अंदर का देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे x डिवाइड करूँगा, अगर मैं यहाँ पे x डिवाइड करूँगा तो रूट के अंदर जाकर वो एक्स स्क्वायर बनने वाला है, नहीं समझा। अरे अगर आप ऐसे ले रहे हो 9x स्क्वायर माइनस एक्स, इसके नीचे मैंने x बोला, इसको रूट के अंदर लो, तो क्या आप ऐसे बोल सकते हो, क्लियर ना। अब आप इसको सेपरेट करो, देखो ये 9 माइनस 1 अपॉन एक्स दे रहा है क्या आपको रूट के अंदर, देख लो ध्यान से, यहाँ पे यहाँ क्या मिल गया अपने को, 9 माइनस 1 अपॉन एक्स। लिमिट मेरा कहाँ टेंस कर रहा था, इन्फिनिटी को। तो देखो आंसर क्या मिलने वाला है अपने को, आंसर यहाँ से आ जाने वाला है, कितना, ऊपर तो 1 आ चुका है, 3 अपॉन एक्स मतलब 3 अपॉन इन्फिनिटी, माइनस रूट के अंदर 9 है, यहाँ भी 1 अपॉन इन्फिनिटी, और एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी कितना हो रहा है हर बार अपना 0। तो बोले तो ये हो गया 0, रूट के अंदर 9 माइनस 0 बच गया, तो 1 अपॉन माइनस रूट 9 मतलब माइनस 1 अपॉन 3। ये है आपका आंसर। इंटरेस्टिंग ना, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ये आएगा मतलब आपको लिमिट पक्का आना है, टेंशन नहीं कुछ उसमें। इसको अच्छे से देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं। कुछ और क्वेश्चंस हैं मेरे पास मस्त मस्त आपके लिए। सर ये क्या है, फैक्टोरियल की याद दिला दी। थोड़ा याद कर लेते हैं ना बीच बीच में, ऐसे भूले बिसरे लोगों को याद करते रहना चाहिए अपने को, ऐसे भूलना नहीं चाहिए, पाप लगता है फिर। देखते हैं ये क्या करेंगे। सर फैक्टोरियल को पहले डील कैसे करोगे आप, करते हैं ना, कुछ तो करना ही पड़ेगा अपने को। देखो अगर फैक्टोरियल अपने को पता है तो मुझे ये पता है क्या कि n फैक्टोरियल लिखा है। अरे देखो इसमें ना इन्फिनिटी टेंस कर रहा हूँ, मतलब कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही लगने वाला है,
लेकिन जब तक ये फैक्टोरियल वाला मामला ख़त्म नहीं होगा ना, यही विलेन है हमारे लिए यहाँ पे। देखते हैं क्या मैं n+1 को n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिखूँ, चलेगा? अरे रोक सकते हैं ना ऐसा, जितने आप जैसे 5 फैक्टोरियल हुआ करता था तो आप देख सकते हैं ना, 5 इंटू 4 इंटू 3 पे ला के रोक दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू तो फिर से 3 इंटू 2 इंटू 1 ही होने वाली है। ये सब पढ़ा होगा आपने फैक्टोरियल PNC वगैरह टाइम पे, है ना। चलो सिमिलरली नीचे वाले में क्या कर सकते हैं आप, n+2 और ये मल्टीप्लाइड बाई n+1 फैक्टोरियल पे ला के रोक दिया। फ़ायदा, अरे बहुत फ़ायदा है। ऊपर में देखो n फैक्टोरियल कॉमन है क्या दोनों टर्म में, तो 1 + n+1 बच गया। नीचे आ जाओ, n+1 फैक्टोरियल कॉमन है क्या दोनों में, तो यहाँ से 1 + n+2 बच गया। अब क्या सर, अभी कुछ, तो ये n फैक्टोरियल है, अंदर क्या मिल गया n+2। नीचे आ जाओ, इस n+1 फैक्टोरियल को ना वापस ब्रेक करो थोड़ा, क्या इसको n+1 इंटू एन फैक्टोरियल लिख के छोड़ दें, बेस्ट आइडिया। और नीचे क्या हो गया n+3। देखो सबसे बड़ा जो विलन था ना, वो अभी बेचारा शहीद हो गया, वो अब रहा नहीं। उसकी आत्मा की शांति के लिए ना थोड़ा प्रार्थना कर लेना तुम लोग। चलो प्रार्थना हो गया, हाँ काफ़ी है इतना। अभी क्या बचा, ऊपर बचा है n+2 और नीचे क्या बच रहा है मेरे पास n+1 एंड n+3। लिमिट मेरा n जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा था। सर अब क्या, अगर इन्फिनिटी डाला तो ऊपर इन्फिनिटी, नीचे इन्फिनिटी +1 इन्फिनिटी एंड अगेन इन्फिनिटी आ जाएगा, मतलब वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब वो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का ही फॉर्म है। तो फिर से आप वही देखो कि हाईएस्ट पावर क्या है इनकी। देखो ऊपर में 1 है, नीचे में यहाँ 1 और यहाँ 1, तो 1 और 1 देखो ना, यहाँ 1 और यहाँ 1, तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा ना पावर। तो आप सिंपल काम करो बाई डिवाइडिंग n² इन n एंड d। n एंड d बोले तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, थोड़ा शॉर्टकट चलता है ना मैथ्स में। अब देखो अगर n² से डिवाइड किया तो सर ये बनेगा 1/n और ये बनेगा 2/n²। नीचे में अगर आप n² से डिवाइड करते हो तो एक n इसके नीचे ले लो, मतलब कैसे, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, और n+3 एक n तो इसके नीचे ले लो, तो n² तो हो गया। देखो ध्यान से, 1/∞, इन्फिनिटी कहाँ, यही है ना, 1/∞, 0, 2/∞, अगेन 0। नीचे देखो ये अलग अलग कर लो, तो 1 + 1/n, यहाँ भी 1 + 3/n। देख दो मस्त, ऊपर तो 0 आ गया। अब नीचे क्या आ रहा है 1 + 0, अगले स्टेप में 1 + अगेन 0, तो 0/1 बोले तो ओ सर 0 आता है, बहुत बुरा लगता है आंसर में, इतना मेहनत 0 के लिए, क्या करें, दुख बांट थोड़े सकते हैं, कर लो। हाँ तो ये अपना हो गया, ये खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा था अपने को, हाँ वो आंसर 0 दे रहा है अपने को, और अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये भी। चलो नेक्स्ट लेते हैं। देखो यार बहुत मेहनत कर रहा हूँ तुम लोगों के लिए, तो तुम लोगों का काम है मस्त पढ़ाई करना। अभी हमारे मेहनत का फल क्या है, आपकी पढ़ाई। आप अच्छे से अगर अपना एजुकेशन पूरा करते हो, 12th JEE मेंस एडवांस सारे एग्ज़ाम्स क्लियर करते हो, तो इससे ज़्यादा खुशी की बात कुछ होने वाली है नहीं। तो मस्त पढ़ाई करो, जहाँ जहाँ जो दिक्कत है, प्रॉब्लम है, बिंदास पूछो, कमेंट्स में पूछो। अभी लेक्चर के टाइम पे आपको नंबर दिख जाएगा, तो आप वो नंबर पे भी अपने डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो, बिंदास ओपन। ना कोई चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा, हैं भाई है आपके लिए, टेंशन मत लो तुम, सब हो जाएगा क्रैक अपना। बस मोटिवेटेड रहो, मेहनत करते रहो। देखो JEE वही आसान एग्ज़ाम होता है, इतना टेंशन नहीं लेने का। चलो करते हैं ये क्वेश्चन, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं इसमें। सर अगर यहाँ पे आपने डाला, कोई तो बोल रहा है लॉपिटल, हाँ लॉपिटल करेंगे, पढ़ा नहीं अभी हमने वो सब, जब पढ़ेंगे तो करेंगे। अभी फ़िलहाल जो टेक्निक है लिमिट का वो दिखाता हूँ तुम्हें क्या कर सकते। अगर π/2 डाला तो ये कितना बन जाएगा मेरे को, π/2, 2 कैंसिल, तो आ गया पाई माइनस पाई ऊपर 0, cos π/2 की वैल्यू भी लड्डू होती है, तो 0/0 आ गए हो। इसका देखो एक मेथड था लिमिट में,
मेथड ये होता है कि जब भी लिमिट 0 को टेंस ना करके किसी और क्वांटिटी को टेंस कर रही हो तो आप कोशिश ये करो कि ये 0 को टेंस कर जाए। लेकिन वो कैसे करेगा सर? तो उसके लिए एक आइडिया होता है, और आइडिया ये है कि आप उस वेरिएबल को कुछ पुट करो। क्या पुट करोगे? पुट x इक्वल टू, जो भी यहाँ पे वेरिएबल रहेगा उसी के लिए x इक्वल टू, और जहाँ ये लिमिट टेंस कर रहा है वही लेना है आपको। अब यहाँ पे आपकी मर्जी होती है प्लस h और माइनस h, दिस इज टोटली ऑन यू। मैं माइनस h ले लेता हूँ, क्यों? अरे मर्जी है, लेकिन कुछ फ़ायदा भी है इसका। तो अब देखो मैंने क्या पुट कर दिया, x इक्वल टू पाई अपॉन 2 माइनस h। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कैसे पुट करेंगे और क्या पुट करेंगे। जो भी वेरिएबल है उसे यहाँ पे ले लो, जहाँ टेंस कर रहा है वो यहाँ पे ले लो। आपको सोचना है सिर्फ किसके लिए? इसके लिए। तो h नहीं लेना है, h ले लो, वहाँ पे प्लस लो माइनस लो, फर्क नहीं पड़ने वाला अपने को। देखते हैं अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा अपना। तो ये बताओ, अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मैं एक बात बोलता हूं कि एज x इज टेंडिंग टू पाई अपॉन 2, मतलब क्वेश्चन में x तो पाई अपॉन 2 को टेंस कर रहा था, तो अगर ये वाली वैल्यू पाई अपॉन 2 हो गई तो सर पाई अपॉन 2 कट तो h की वैल्यू बची क्या? 0 ना। तो h इज टेंडिंग टू 0। अरे यही तो बोला था मैंने कि हमें कुछ भी करके लिमिट को 0 टेंस करवाना है। हाँ, वेरिएबल चेंज हो गया अभी अपना। तो नाउ एक इंटरेस्टिंग काम हुआ है कि लिमिट h इज टेंडिंग टू 0, और जो आपने पुट करा था वो सब्स्टिट्यूट कर दो x को, पाई अपॉन 2 माइनस h माइनस पाई, नीचे आ जाओ कॉस पाई अपॉन 2 माइनस h। ठीक, अब ये मल्टीप्लाई कर लो अंदर आप, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ सिर्फ पाई आया, माइनस 2h माइनस पाई, कॉस 90 माइनस थीटा नीचे में दिख रहा है, क्या होता है सबको पता है, साइन थीटा है ना। मेरी लिमिट जो थी वो h 0 को टेंस कर रही थी। देखो पाई पाई बेचारा गया, बचा कौन? सर बचा है 2h अपॉन साइन h। तो मैंने बोला था ना अभी आपको कुछ देर पहले पिछले पेज पे कि h अपॉन साइन h या साइन h अपॉन h, ये दोनों वैल्यू तुम्हें 1 ही दे देने वाला, मतलब थीटा अपॉन साइन थीटा बोलो या साइन थीटा अपॉन थीटा बोलो, और अगर थीटा 0 को टेंस कर रही है तो वैल्यू तो 1 ही मिलने वाला है अपने को। ये फॉर्मूला है, हाँ, हम इसके बारे में पढ़ेंगे अभी आगे। तो सर ये वाला मिल गया -2 इंटू 1, तो आंसर आ गया -2। क्लियर? हाँ, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन। देखो मैंने ना आप लोगों के लिए ना डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं, और हर टाइप पे आपको अलग अलग बहुत सारे क्वेश्चंस आपके टेक्स्ट बुक में, आपके बुकलेट में दिख जाएंगे, और मैं भी जब PDF शेयर करूंगा होमवर्क का तो उसमें भी आपको दिखेगा। तो एक एक क्वेश्चन को प्रॉपर समझोगे ना तो बहुत सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाओगे। चलो और लेते हैं कुछ। अच्छा जी, ये भी है, ये थोड़ा आसान हो सकता है आप लोगों के लिए। मैं बोलता हूँ ट्राई करो इसको, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट ट्राई करो, क्या बोलते हैं? हाँ, मैं करता हूँ, लेकिन आप पॉज करके ट्राई करना, फिर 2 मिनट बाद ओपन करना, देखना कि कुछ हुआ है क्या तुमसे। देखो ये जब तक चैलेंजेज लोगे नहीं ना आपको मैथ्स नहीं आएगा। हाँ, तो मैथ्स का ये फंडा ही, आप चैलेंज लेना शुरू करो कि नहीं मैं ट्राई करूँगा, फिर वापस आके चेक करेंगे। सर यहाँ पे फॉर्म क्या है ये? देखो 1 अपॉन 2 माइनस 2 मतलब 1 अपॉन 0 बोले तो इन्फिनिटी, और ऊपर क्या मिल गया 2 इंटू 2 कितना हो रहा है 4 हो गया, 4 माइनस 3 बोले तो 1, ऊपर आ गया 2, नीचे कितना आ रहा है 2 का क्यूब 8 है, 2 2 जा 4 12 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, 12 माइनस 12 0, तो समथिंग अपॉन 0 अगेन इन्फिनिटी। तो ये इन्फिनिटी का फॉर्म है, मतलब इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म आ गया। अगर मैं थोड़ा फास्ट था बताने में ये चीज़, तो ये तो वैल्यू डालने वाली चीज़ है ना, वो कर लोगे तुम लोग खुद से, करके देखो समझ जाएगा बात। अच्छा, इसमें क्या कर सकते हैं? देखो ऐसा क्वेश्चन, ये कुछ वो याद आ रहा है कि हम लोगों ने फैक्टराइजेशन पे क्वेश्चंस किए थे, तो उसी टाइप से है ये। तो अगर फैक्टराइज हो गया तो काम भी हो गया। यहाँ से x कॉमन किया जाए क्या?
ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 है। अभी क्या 1/x-2, ये फैक्टराइज कर लो आप लोग। कैसे करोगे? ये -1 और -2 में ब्रेक हो रहा है, तो थोड़ा बर्दाश्त करना, मैं इसको ऐसे लिख दे रहा हूँ, चलेगा क्या? अरे देखो ना, मल्टीप्लाई करके x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ से -2x -1x -3x और +2 आ जाएगा। ये तो आप लोगों को आता ही होगा ना। अब क्या कर लें सर? तो 1/x-2 को करो कॉमन, यहाँ से मिला 1 और यहाँ से 2 मल्टीप्लाइड बाई 2x - 3/x मल्टीप्लाइड बाई x - 1। इसको करते हैं थोड़ा सिंप्लीफाई और आपका आंसर आपके हाथ में है। कैसे कैसे? तो देखो, मैं लिमिट लिख के नहीं चल रहा हूँ, वो लिख के रखना आप लोग हमेशा। तो 1/x-2 क्या लिख दे भाई अपने यहाँ पे? तो सर ये एलसीएम लिया तो ये सीधा वहाँ चला जाएगा, तो ब्रैकेट ओपन कर लें क्या? तो x² माइनस x फिर -4x और +6, सही खोला है ना मैंने? और देखो बाहर में x माइनस, यहाँ पे क्या हुआ अभी मेरे पास? x² माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x इंटू x - 1 और यहाँ पहले से है x - 2। इसको फैक्टराइज करो, कितना मिलने वाला है? -2 और -3 में ब्रेक होगा, ध्यान से देखो यार। फैक्टराइजेशन तो आप लोगों को आता ही होगा ना, इतना बर्दाश्त कर सकते हो। ये x को लिख देता हूँ पहले और यहाँ है x - 1, देखो दोनों चला गया। लिमिट कहाँ टेंस कर रही है? 2 को, देखो 2 डाल दो सीधा सीधा अभी, तो 2 - 3 नीचे में 2 -1 इक्वल टू कितना? ऊपर -1 नीचे में 2 × 1 2, तो ये -½ आपका आंसर है। मस्त था, ज़बरदस्त। और कुछ बच रहा है क्या अपने पास? चलो एक क्वेश्चन और है, इसको भी आराम से अब करने के बाद आप देखोगे अगर, तो आपको बहुत सारी चीज़ें सिमिलर मिल जाएंगी, या हो सकता है बहुत सारे लोगों ने कर भी लिया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, और ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, और आई गेस हाँ, अब हमारे पास सिर्फ 2 क्वेश्चन बचते हैं आज के लेक्चर के लिए, तो मज़े करो, देखते हैं क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में। और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ, ये तो क्वेश्चन बिल्कुल चैलेंज ले ही लो आप और करो ट्राई। क्या करें सर? देखो, अगर आप फॉर्म देखना चाहोगे तो 2⁻² मतलब हो गया 4, और यहाँ पे 2⁻³ - 2 मतलब पावर 1, तो 4 + 2 6 - 6 0 आ गया। तो नीचे भी वो करके 0 ही आने वाला है, पक्की बात है। कैसे? वैसे 2⁻² - 1 हो जाएगा, और यहाँ भी 1 - 2 - 1 आ ही गया। हाँ तो ठीक है, 2 मतलब 0/0 का फॉर्म है। लॉपिटल हाँ करेंगे, उससे कर सकते हैं, बट अभी रुक जाओ। और लॉपिटल इसमें थोड़ा सा मुश्किल भी हो जाएगा, ये सब में करोगे तो। आप विदाउट लॉपिटल करो, लिमिट को आराम से सॉल्व हो जाएगा। कैसे कैसे कैसे? देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। अगर मैं ये करूं कि ये 2�3/2x है, चलेगा? नीचे क्या है? नीचे तो कुछ खास ऐसा नहीं कर सकते ना, ये वाले टर्म में स्पेशली, बस इसको नीचे पॉजिटिव बना सकते हैं अपन। और इसमें 2⁻1/2x कर सकते हैं, है ना? अब एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लोगे तो क्या आएगा ऊपर में? 2⁻2x + 8 2³ और -6 मल्टीप्लाइड बाई 2⁻2x, नीचे में 2⁻2x आया एलसीएम में। अब इसका एलसीएम लो। अरे इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इन दोनों का एलसीएम कितना होगा? इस पे पावर x है, इस पे पावर x/2 है, तो बड़ा पावर इस पे है ना। तो आप जब एलसीएम लोगे तो बड़ा ही पावर आपका आने वाला है, 2⁻2x। मतलब यहाँ पे क्या मिल जाएगा? तो 2 में x/2 यहाँ पे बोल दूँ, एलसीएम तो आपको पता ही होगा, और -2। देखो ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर से बचा क्या मेरे पास?
ऊपर से आप ना इसको ऐसे लिख के रख लो 2x का स्क्वायर -6 मल्टीप्लाइड बाई 2x प्लस 8 और नीचे क्या मिल रहा है 2x बाई 2 -2। क्या ये फैक्टराइज हो पाएगा? अरे अब ऐसे अज्यूम कर लो ना कि जो 2x है वो मेरा y है सपोज, तो ये कितना बन जाएगा आपका? क्या आप ये बोल सकते हो कि सर ये y स्क्वायर -6y प्लस 8 है? ये फैक्टराइज करना आएगा शायद -4 -2 में ना। हाँ, तो उसको क्या लिख सकते हैं? देखो यहाँ लिख सकते हो ना y -2 y -4। तो यहाँ अगर y की वैल्यू मेरी 2x थी, ऐसे ना, y इज इक्वल टू 2x, तो y को सब्स्टिट्यूट करो तो 2x -2 और 2x -4। नीचे क्या मिल गया? नीचे है 2x बाई 2 -2। सर कुछ हुआ तो नहीं अभी तक, क्योंकि मेरा लिमिट तो 2 को टेंस कर रहा था। होगा, थोड़ा पेशेंस रखते हैं। हाँ? देखो एक चीज़ मुझे दिख रहा है इस वाले टर्म में, ध्यान से देखो, आपको भी दिखेगा, बाकी को तो टच भी नहीं करना तुम्हें। सेमी पेन ले लेता हूँ ताकि इसमें डिफरेंस समझे। क्या मैं इसको x बाई 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और ये 4 है उसको 2 का स्क्वायर? अरे सर, तो सोचा ही नहीं था मैंने। देखो ना, अरे 2 और 2 कट हो गए, फिर से 2x दिख जाएगा। और इसका ना ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म है क्या? और अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई है, मतलब चमत्कार हो गया। कैसा? तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, और नीचे में है 2x बाई 2 -2। तो ये वाला पार्ट पूरा कट हो गया क्या? अब जो बचा वहाँ पे आप लिमिट डाल दो। देखो मेन पंगा ये ना डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाए, और वो अपना ख़त्म हो गया। मतलब आपने डालना है 2 कितना 2 डालना है -2, और नीचे क्या कहानी है इसमें 2 बाई 2 प्लस 2। यार ये बहुत कॉर्नर पे आ रहा हूँ, शायद थोड़ा कम दिखे, बट संभाल लेना। तो कितना हो गया 4 -2 2 आ गया, यहाँ पे कट हो गया 2, मतलब 2 + 2 4 आ गया। तो आंसर कितना है? वाओ, आज का मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था ये। बट ऐसा नहीं कि डिफ़िकल्ट लेवल बहुत ज़्यादा भी है, ठीक ठाक है। बस आप अगर आराम से थोड़ा कैलकुलेशन ठीक ठाक है तो संभाल लोगे आप। अच्छा, कुछ स्टूडेंट ये कर रहे हैं सर 2x जब आता है ना तो उसमें लॉग वाली प्रॉपर्टी लगती है, बट देखो यहाँ लगा नहीं ना ऐसा कुछ, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। बट ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। चलो एक लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, वो कर लेते हैं, या लास्ट वाला आपके लिए होमवर्क छोड़ूं? हिंट देके होमवर्क छोड़ता हूँ। हाँ, ये ट्राई करके भेजना मुझे, और जिसको नहीं आएगा बताना, फिर मैं आपको रिप्लाई करूँगा। हिंट ये है कि आपका n जो है इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, और ऊपर में आपको दिख क्या रहा है? ये क्या है कि सीरीज़ है ये, और कैसा सीरीज़ है सर? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, और इसका कुछ फॉर्मूला था ना, n इंटू n प्लस 1 2n + 1 अपॉन 6। और देखो नीचे में n³ है। अब बस इसके आगे मैं छोड़ दूंगा आप लोगों के लिए। क्या करना है आपको? एक n इसके नीचे, एक n इसके नीचे, और एक n इसके नीचे। और आपको पता है कि 1/∞ हमेशा 0 होता है। इतना अप्लाई करो, सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर? तो यार आज का लेक्चर इतना ही रखते हैं हम लोग। तो आज का लेक्चर आपने क्या सीखा कि इन्फिनिटी अगर आया तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या था, उस पर बहुत सारे क्वेश्चंस, मैंने कुछ क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी से हट के भी दिए थे आप लोगों के लिए, ताकि आपका लिमिट का जो बचा कुचा कॉन्सेप्ट एकदम मस्त फर्राटेदार हो जाए यार। तो अभी तो चलो सब हो गया होगा मस्त एकदम तरीके से। घर पे जाओ, इसको एक बार वापस रिवाइज करो, और आप अपने एक्सरसाइज खोलो। देखो कोई भी बुक आपके पास होना मैटर नहीं करता, आप अपने एक्सरसाइज खोलो, सॉल्व करो, आपका क्वेश्चन सॉल्व होना चालू हो जाएगा। और कुछ है तो भाई है ना अपना, टेंशन मत लो आप। तो चलो आज के लिए इतने रखते हैं। और यार थोड़ा बस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करो। जिन जिन स्टूडेंट को ज़रूरत हो उसको सेंड करो, ताकि वो देखे, थोड़े सीख ले कुछ और नई चीज़ें। चलो, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।